नाक से लकीरें निकालने का वक्त हुआ चाहता है। नाक से लकीरें निकालने का टाइम ही नहीं हुआ सिर्फ, बल्कि नाक से लकीरें निकलवा दी गई हैं। मुझे लगता है कि सिर्फ लकीरें ही नहीं निकलवाई गई, बल्कि उठक बैठक भी करवाई गई है, बल्कि थोड़ी बहुत पिटाई भी की गई है। पिटाई का पता नहीं, लेकिन डांट डपट तो हो गई है। और आईएमएफ के मिशन ने पाकिस्तान फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ कुछ अच्छा सलूक नहीं किया। मैं हैरान हूं, ब्रैक किस बात पे किए जा रहे हैं। देखें ब्रैक क्या कहते, पहले हम आईएमएफ को मिलने के लिए अमेरिका जाते थे या दुबई में मिलते थे, वो पाकिस्तान नहीं आते थे। अब वो पाकिस्तान आ गए हैं, इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। कहते देखिए हमारी हमारी रिप्यूट कितनी अच्छी है कि वो खुद चल के आ गए हैं। ओ खुदा का नाम लो यार, आईएमएफ तुम्हें कंट्रोल करेगी, तुम्हारा बजट वो बनाएगी। तुम तो मजाक मजाक कर रहे हो ना। ये जो 250 मिलियन लोग हैं जिनके गुर्दे बेच रहे हो, ये तो किस्तें तो इन्होंने देनी है। आईएमएफ की चैलेंज ये करता हूं आपके साथ। मेरे साथ किसी को अगर डिबेट का शौक हो तो कर ले। आपने तो पाकिस्तान बनाया ही नहीं, 1947 में नहीं बनाया। आपने जो वादे किए थे, जिस फंडामेंटल फाउंडेशन के ऊपर आपने पाकिस्तान के लिए कहा था कि आओ, आपने उसको नहीं किया, आपने उसको डिलीवर नहीं किया। बंगाल से शुरू हुई थी पाकिस्तान बनाने की मूवमेंट, और 51% पाकिस्तान उनका था, आपके ईस्ट पाकिस्तान वालों का, मशरकी पाकिस्तान का, बांग्लादेश का। आपने क्या किया उनके साथ? आपने 50s में कहना शुरू कर दिया था कि इनको जान छुड़ाओ। अयूब खान साहब ने तो एक डेलीगेशन भेजा था कि बंगालियों को यार हमारी जान छोड़। आप जानते हैं कि आईएमएफ का मिशन, जो कि रिव्यू टॉक्स के लिए पाकिस्तान में मौजूद है, जब ये पहुंचा था तो मैंने साथ ही आपको कल बताई थी उसकी सारी रिपोर्ट कि अब उनसे टॉक्स होंगी। लेकिन टॉक्स स्टार्ट होने से पहले ही आईएमएफ के मिशन ने शदीद गुस्से का इजहार किया है और बहुत बुरे तरीके से डांटा है पाकिस्तान की फाइनेंस मिनिस्ट्री को। और हुआ क्या है? हुआ यह है कि आईएमएफ के मिशन के चीफ जो हैं निथन पोर्टर, उन्होंने कहा कि ये आपने क्या किया है, तुसी की कीता है। और उन्होंने डिस्प्लेयर एक्सप्रेस किया पाकिस्तान की फाइनेंस टीम पर कि आपने हमसे टॉक्स के बगैर, हमसे पूछे बगैर आपने ये हैंड आउट कैसे जारी कर दिया। और वो हैंड आउट क्या था? एंड कैन यू इमेजिन कि पाकिस्तान की फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से आईएमएफ की फीडबैक के बगैर उनसे टॉक्स से पहले ही हैंड आउट जारी कर दिया गया, जिसमें कहा गया कि तमाम टारगेट्स जो है वो अचीव कर लिए गए हैं और जो भी स्ट्रक्चरल बेंचमार्क्स हैं वो गेन कर लिए गए हैं। तो फिक्र निश्ता, कोई फिक्र की गाल ही नहीं पाई, सब कुछ कर लिया हमने। तो उन्होंने कहा आ जाए इधर, जरा कान पकड़ लें। तो आईएमएफ की टीम ने लिटरली कान पकड़वा दिए फाइनेंस टीम के। अब ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये जो कह रहा है मैं नाम भी आपको बताई देती हूँ। हुआ क्या है? हुआ ये है कि जनाब मेहताब हैदर साहब जो हैं, ये इकोनॉमी के बड़े अच्छे सीनियर रिपोर्टर हैं और इन्होंने इसको जियो में जो है इसकी पूरी डिटेल शाया की है, पब्लिश की है। और उन्होंने ये भी लिखा है कि इसके ऊपर उन्होंने मिनिस्ट्री से राब्ता किया और उनसे ये पूछा कि आप इसके ऊपर कोई अपनी राय का इजहार करना चाहेंगे, आप बताइए कि ये जो कुछ हुआ है। तो उन्हें कोई जवाब नहीं दिया गया। तो जाहिर है कि रिपोर्टर का काम ये होता है कि अब वो अपनी तरफ से जरूर पूछ ले कि जनाब बताइए ये क्या हुआ है, लेकिन अगर दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया तो वो फिर अपनी जो रिपोर्ट है वो नहीं रोकता, वो उसको कर देता कि मैंने तो आपसे जवाब मांगा था, आप कह देते कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन वो जो है उन्होंने अब सब कुछ शाया कर दिया। जो पब्लिश हुआ है मैं आपको उसमें बताती हूँ हुआ क्या क्या है। ये असल में आईएमएफ के ये जो डेलीगेशन है, इसके जो टॉक्स हुई हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री की टीम के साथ, उसकी अंदर की कहानी बाहर आ गई है। और वो जो इनसाइड स्टोरी है उसमें ये बताया गया है कि उन्होंने ग्रिल किया है, लिटरली ग्रिल किया है आईएमएफ की टीम ने पाकिस्तान की फाइनेंस मिनिस्ट्री की टीम को। और उसमें जनाब ये कहा गया है कि टीम हैज एक्सप्रेस्ड इट्स डिस्प्लेयर ओवर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस वर्डिक्ट, कि उन्होंने सब कुछ मटेरियलाइज कर लिया है, स्ट्रक्चरल बेंचमार्क्स हासिल कर लिए गए हैं, क्वांटिटेटिव इंडिकेटिव टारगेट्स जो हैं इवन प्रायर टू स्क्रूटनाइज एंड कंप्लीशन ऑफ द रिव्यू बाय फंड स्टाफ। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि उन्होंने किया ये कि फाइनेंस मिनिस्ट्री अनाउंस्ड in its official handout that they had met all structural benchmarks and other targets before getting any feedback from the IMF। यानी आप अंदाजा करें कि वो कौन सी पांचवी बड़ी ये वो है, तीसरी बड़ी वो है, मतलब पता नहीं कौन कहते हैं ना, तीसरी बड़ी फौज है, पांचवी बड़ी इकोनॉमी तो नहीं हो सकती, पॉपुलेशन है और पता नहीं चौथा बड़ा मुल्क है, जो भी है। आप जो हैं वो आईएमएफ की टॉक से पहले कौन सा कंट्री ऐसा करेगा, कौन सा मुल्क ऐसा करेगा कि वो
बातचीत से पहले ही हैंड आउट जारी कर दे, ये सिर्फ यही हो सकता है। हथेली पे सरसों जमाने वाली बात जो की जाती है, लेकिन ये वो भी नहीं है, इसको करप्शन कहते हैं। यानी ये एक ख्याल की या ये एक ऐसी बयानी है कि नैरेटिव कि देखिए आपने कैसे हैंड आउट जारी कर दिया, जबकि उन्होंने अभी आपको कहा ही नहीं, उन्होंने तो आपको नहीं कहा, कोई बात ही नहीं हुई तो आपने कर दिया। अच्छा, उसके बाद माफी किस तरह मांगी गई कि उसके ऊपर ये कहा गया है दैट सच एन एपिसोड वुड नॉट बी रिपीटेड इन फ्यूचर। फाइन, माफ कर दो, गोडे फड़ने हंसी तुसी, गोडे पकड़े गिट्टे पकड़े क्या पकड़ा मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने कहा कि माफी चाहते हैं, आइंदा हम इस तरह की कोई भी एपिसोड जो है दोबारा से रिपीट नहीं होगी। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। एक तरफ जहां भारत में दुनिया के बड़े बड़े देश करोड़ों डॉलर इन्वेस्ट करने के लिए लाइन में लगे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान 1-2 करोड़ डॉलर लेने के लिए आईएमएफ के सामने अपनी नाक से लकीरें निकाल रहा है। आईएमएफ ने अपनी शर्तें मनवाने के लिए पाकिस्तान से नाको चने चबवा दिए हैं। तो लेटेस्ट न्यूज ये है कि यूरोप के 4 देश भारत में $100 बिलियन इन्वेस्ट करेंगे और ये देखकर पाकिस्तानियों को दिल का दौरा पड़ने जैसा लग रहा है। तो चलिए चलते हैं मेन वीडियो की तरफ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाता, हमारा हौसला बढ़ जाता है। धन्यवाद। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर अगर हमने कोई चीज़ खरीदनी हो तो हमें जो चाइनीज़ प्रोडक्ट हैं वो तो सस्ती मिलती हैं, लेकिन वो प्रोडक्ट्स जो ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और अमेरिका से आती हैं वो बहुत महंगी मिलती हैं। उसकी वजह ये है कि हमारे जो ट्रेड एग्रीमेंट्स उनके साथ हैं वो इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं, मतलब इतना ज़्यादा ड्यूटी उस पर चार्ज लगती है कि जब एज एन एंड यूज़र अगर वो मेरे तक या किसी और कस्टमर तक पहुंचता है वो बहुत महंगी चीज़ें पड़ जाती है। अभी इंडिया ने क्या किया है कि उन्होंने अभी एक ट्रेड डील की है विद द यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, जिसमें आइसलैंड है, नॉर्वे है, स्विट्ज़रलैंड है और एक आधा और मुल्क है जिसके साथ वो उन्होंने ये एग्रीमेंट किया है। अब ये देखें, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इस डील को कहा है कि ये एक हिस्टोरिक डील है फॉर द इंडियंस। अब स्विट्ज़रलैंड की चॉकलेट्स आपने देखी होंगी, बड़ी ज़बरदस्त चॉकलेट्स हैं। मैं भी जब कभी जाता हूँ स्विट्ज़रलैंड तो मैं भी जो ड्यूटी फ्री होता है एयरपोर्ट से मैं भी वहाँ पे लेने की कोशिश करता हूँ। लेकिन द पॉइंट इज़ कि मैं वो अगर लेट्स से मुझे याद आया लास्ट जून आई वाज इन जिनीवा फॉर अ कॉन्फ्रेंस। तो मैं वहाँ पे जब जिनीवा के अंदर घूम रहे थे तो जिनीवा इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव सिटी, बट जब जैसे ही मैं एयरपोर्ट में आया आफ्टर इमिग्रेशन एंड ऑल दैट, तो जो कीमतें थी वो बहुत कम थी, बहुत ही कम थी, और चॉकलेट्स मतलब ज़्यादा हम ले सकते थे। बहरहाल जस्ट टू टेल यू, अब वही चॉकलेट्स इंडिया को तो सस्ती मिलेंगी, हमें वो सस्ती नहीं मिलेंगी क्योंकि इंडिया ने उनके साथ एग्रीमेंट्स कर लिए हैं। और कहा जाता है 15 साल की निगोशिएशंस हुई हैं, ये फिर टैरिफ्स हुए। अच्छा, इंडिया सिर्फ यही नहीं रुक रहा, इंडिया जो है वो यूके के साथ भी अपना फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बिल्कुल करीब है, जिसको आपको याद होगा थोड़ा अर्सा पहले डॉक्टर जयशंकर ने कहा था यार ये हमें क्यों कहते हैं आपके आप पीछे नहीं हटते, ब्रिटानिया को कहें पीछे हटे, यूके को कहें पीछे हटे। सो इट मीन्स दे आर वेरी मच एग्रेसिव ऑन दिस, वो ये चीज़ जो है वो कह रहे हैं। बहरहाल क्वेश्चन ये है कि ये जो क्वेश्चन है कि जी 15 साल बाद उन्होंने ये एग्रीमेंट साइन हुआ, उन्होंने आके इंडिया में किया ये एग्रीमेंट बिकॉज उनको पता था हमें फ़ायदा है। ये तो छोटे छोटे मुल्क हैं, इंडिया इज़ अ बिग इकोनॉमी, और ये तकरीबन $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट्स भी होंगी डिफरेंट सेक्टर्स में इन इंडिया, इंक्लूडिंग मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। तो वो तो बेसिकली आए हैं सारा कुछ फ़ायदा लेने इंडिया से। उन्होंने अब होगा क्या, उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग भी इंडिया में करनी है। जब जब यहाँ से चीज़ें एक्सपोर्ट होंगी स्विट्ज़रलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड, तो जब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुए होंगे तो उनको मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे होगी और उसी रेट पे वो वहाँ बेच रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पे सस्ती मैन्युफैक्चर होगी इंडिया के अंदर। समझ रहे हैं आप बात को? देखें, दैट्स हाउ द वर्ल्ड इज वर्किंग ऑन दिस। पहले उन्होंने कहा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करो, फिर उन्होंने कहा आप अपने मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे करो डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर, और सेक्टर्स जो हैं वो डाइवर्स सेक्टर्स हैं, किसी एक सेक्टर के अंदर वो नहीं जो है वो हो रही। ठीक है जी, डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर मैन्युफैक्चरिंग करो एंड देन वापस जाके अपने मुल्क के अंदर वो चीज़ें बेचो और दुनिया के अंदर बेचो। वो जो चाइना से भाग रही है दुनिया, वो इसलिए भाग रही है। अब जो है, जिस इंडिया ने ये जो ट्रेड डील्स हैं ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जीसीसी, इन मुल्कों के साथ वो कर रहा है ये चीज़ें।
सो फार्मास्यूटिकल्स में, मशीनरी में, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, बहुत सारी चीज़ों के अंदर भाई ये 15-16 साल की डिस्कशन हुई है। इट्स अ बिग थिंग। ठीक है, मैं सिर्फ इतना ये समझना चाहता हूँ भाई, ये यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन 100 अरब डॉलर इंडिया में लेके आ रही है। भाई आप भी एग्रीमेंट कर लो, हमारे लोग किधर सोए हुए हैं, उनको समझ नहीं है कि इन एग्रीमेंट से क्या फ़ायदा। उनकी मैन्युफैक्चरिंग यहाँ करवाओ, उनको माहौल दो ताकि वो यहाँ से बना के वो बाहर भेजें।